शहजादी के 3 सवाल। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक शहजादी का वाकया सुनाने वाला हूं। दोस्तों, वाकया शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करता हूं, इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए सुनते हैं आज का वाकया। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी एक लौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी बेटी की शादी करके अपने फर्ज को पूरा करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी एक ऐलान कर रखा था, जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उसी से शादी करेगी। आसपास के रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सब के सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वह भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद एक आलिम थे। वह बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर के काजी भी उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे ही ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर लोग कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं नाकाम हो भी गया तो क्या हुआ, यह तो एक मुकाबला है, चाहे जो भी जीते शायद वह खुशनसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ गई। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलिका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, हमीर, दरबारी और अवाम सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली पिज्जा में बुलंद की। आजम कुछ देर खामोश रहा, फिर शहादत वाली उंगली के बराबर वाली उंगली फिजा में बुलंद की। यह देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मल्लिका ए आलिया बोली, शाबाश नौजवान, पहला मरहला कामयाबी से तय कर लिए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी, और कुछ देर बाद वह दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ, अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी, शाबाश ए नौजवान, ये जवाब भी दुरुस्त है। मल्लिका ए आलिया की आवाज दरबार में उभरी। उसके बाद दरबार में मुबारक हो की आवाज गूंज उठी। वह सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे? हर शख्स इस बारे में सोच रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए यह एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला और वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से दोबारा चढ़ गई और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। यह सवाल बड़ा ही अजीबो गरीब था। हर तरफ खामोशी थी और लोगों की सांसें रुकी हुई थी। आखिर आजम खड़ा हुआ और दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा नौजवान, मुबारक हो। मल्लिका ए आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाजों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आजम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे यह एजाज बख्शा। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान मलिका ए आलिया को तुमने मुतमिन कर दिया। अब यह बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आजम ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, बादशाह सलामत। शहजादी ने उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दूसरी उंगली खड़ी करके जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। आजम ने कहा। उसके बाद शहजादी ने तलवार उठाकर कहा था कि तलवार से भी कुछ बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा बड़ा होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। यह साबित कर दिया कि जाहो, जलाल की इल्म के आगे कोई हैसियत नहीं। लेकिन यह बताओ, तीसरा सवाल क्या था? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहा। बादशाह सलामत शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक गई हूं, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में एक वाहिद चीज है
जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और बोला, ए लोगों गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। सबक दोस्तों, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है, और दूसरा कलम का वार दुनिया के सभी हथियार से ज्यादा ताकतवर है, और तीसरा दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में एक ऐसी चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बेशक अल्लाह अकबर। एक बार सभी लोग कमेंट में अल्लाह अकबर लिख दीजिए, और प्यारे वाकयात हदीस की बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले, ताकि आप मेरी हर वीडियो देख पाए सबसे पहले। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।